पांचू देखो नकली पंडित बन के गांव में व्यास की सीट पे बैठा है, देख लो उसका चेहरा। याद रहे वो चाहिए कि ब्राह्मणन के गांव में आके तुमने मतलब जो करो जो तुम्हारी बाकी सजा है। आपने जो ये दो तस्वीरें अभी देखी, ये यूपी के इटावा की है। एक तस्वीर हमारी सड़ती सामाजिक सोच को दिखा रही है तो दूसरी तस्वीर उसके बाद की है, जहां अखिलेश यादव एक कथावाचक को उसका वो लौटाने की कोशिश कर रहे हैं जिसे कुछ ब्राह्मणों ने सरेआम छीन लिया। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। संत कबीरदास ने जब ये दोहा लिखा होगा तो शायद उन्होंने भी नहीं सोचा होगा कि आज 21वीं सदी में भी भारत में साधुओं की दशा इस दुर्दशा में बदल चुकी होगी कि इन साधुओं को जाति के आधार पर पीटा जाएगा, अपमानित किया जाएगा और सबके सामने उसकी आत्मा को नंगा किया जाएगा। उनसे नाक रगड़वाई गई, उन्हें शुद्ध करने के लिए उन पर महिला पंडित का पेशाब डाला गया। जहां इस अमानवीय घटना के बाद सभा प्रमुख ने कथावाचक और उनके साथियों को लखनऊ बुलाया और उन्हें ढोलक और हारमोनियम गिफ्ट की, कथा भी कहलवाई। 21 हजार रुपए लिफाफे में दिए, हालांकि 51 हजार रुपए देने का ऐलान किया गया था। तो आखिर पूरा मामला क्या है जो अब यादव बनाम ब्राह्मण होता जा रहा है, चलिए आपको बताते हैं। मामला यूपी के इटावा जिले के दादरपुर गांव का है। 22 जून को कथावाचक जब गांव में धर्म कथा कहने पहुंचे तब उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी कि उन्हें उनकी जाति पूछकर अपमानित किया जाएगा। मुकुटमणि यादव ने बताया कि जैसे ही उन्होंने अपना नाम और यादव बिरादरी से होने की बात कही, कुछ स्थानीय ब्राह्मणों ने उन्हें घेर लिया। आरोप है कि कथित तौर पर कहा गया, ब्राह्मणों के गांव में भागवत पाठ करने की हिम्मत कैसे हुई। इसके बाद जो हुआ उसने न सिर्फ धर्म बल्कि मानवता की सारी मर्यादा पार कर दी। कथावाचक की चोटी जबरन काट दी गई, उनका सिर मुंडवा दिया गया, संतों की वाणी को रोकने के लिए उनका हारमोनियम तोड़ दिया गया, एक महिला साध्वी को जमीन पर नाक रगड़ने के लिए मजबूर किया गया। कथावाचक मुकुटमणि यादव से कथित तौर पर 25 हजार रुपए छीने गए और सबसे शर्मनाक, उन साधुओं पर पेशाब भी फेंका गया। इस मामले पर पीड़ित कथावाचक ने मीडिया के आगे जो कहा, पहले आप वो सुनिए। इन देरी है यहाँ पे ब्राह्मणों के गांव में, तुम यादव होकर के, चमार होकर के यहाँ भागवत कहने आए हो, और इन्होंने बहुत हमें मारकूट करना शुरू कर दिया। रात भर इन्होंने बहुत टॉर्चर किया सर, यहाँ तक कि हमारे बाल काट दे। और जो परीक्षित बना था, परीक्षित की मैडम से इन्होंने मूत्र, बोले भाभी आप अपना मूत्र ले आओ, उसे मूत्र से हमारे ऊपर छिड़का इन्होंने। बोले ये अब पवित्र हो गए, ब्राह्मण के ये मूत्र तुम्हारे ऊपर पड़ गया, अब तुम पवित्र हो गए। इस घटना पर अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यूपी सरकार को जमकर घेरा, जहां उन्होंने कहा कि अगर सरकार को पीडीए समाज से इतना परहेज तो चढ़ावा भी स्वीकार न करे। कथा वाचन को जिन्होंने भावना की जगह व्यवसाय बना लिया है, व्यवसाय बनाने वाले लोग हमारे इटावा कथा वाचन पीडीए अपमान